नहीं तो तुमको खास में था ना। जोहार बच्चों, मैं लक्ष्मी नारायण पॉल उत्क्रम उच्च विद्यालय तोड़ाई में विज्ञान का शिक्षक हूँ, जो प्रखंड हिरनपुर जिला पाकुड़ के अंतर्गत आता है। आज हम लोग जिला प्रशासन द्वारा चलाए गए प्रोजेक्ट परख के अंतर्गत में वर्ग दशम के विज्ञान में मॉडल प्रश्न नंबर 4 के सेक्शन सी के प्रश्नों को देखेंगे। सेक्शन सी में पहला प्रश्न है 39। कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस दूरी के बीच रखी गई है, इससे बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाएं। कोई वस्तु है जो प्रकाशिक केंद्र और फोकस दूरी के बीच में रखा गया है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह 2f से परे बनेगा और बड़ा बनेगा। इस प्रकार का किरण आरेख बनेगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर। 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण से कोई बिंब 7 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करें। दर्पण का सूत्र, फोकस दूरी दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। यहाँ पर फोकस दूरी ऋणात्मक होती है अवतल दर्पण की, और वस्तु की जो दूरी है वो 7 सेंटीमीटर है, ऋणात्मक है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी। दर्पण का सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। 1/f इसे हम लिख सकते हैं 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। फोकस दूरी दिया हुआ है और बिंब की वस्तु की जो दूरी है वह भी दी हुई है। माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1/-18 प्लस 1/7। दोनों कैल्शियम लेंगे तो 126 आएगा, और 126 को जब 7 से 126 को भाग देंगे तो यहाँ पर 7 प्लस 18 आएगा, जो हो जाएगा हमारा 11/126। और v बराबर हो जाएगा, इसको उलट देंगे तो 126/11, 11 पॉइंट भाग देने पर 11 को 126 से भाग देने पर 11.45 सेंटीमीटर उत्तर होगा। v का मान जो होगा वो धनात्मक होगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, 11.45 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक, एक काल्पनिक और सीधा होगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर। चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित हो जाती है, क्यों? उत्तर है चुंबक के पास लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित हो जाती है क्योंकि चुंबक का चुंबकीय बल दिक्सूचक की सुई के ध्रुवों के पर बल लगाता है। दिक्सूचक की सुई के पास लाया जाता है तो चुंबक के विपरीत सिरे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान सिरे प्रकर्षित करते हैं। इस कारण से दिक्सूचक की सुई विक्षेपित हो जाती है। अगला प्रश्न है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? 2 उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम लिखिए। वे धात्विक ऑक्साइड जिनकी प्रति अम्लीय और क्षारकीय दोनों प्रकार की होती है, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, जैसे एल्यूमिनियम Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO। अगला प्रश्न है साबुन क्या है? साबुन बनाने के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ का नाम लिखें। साबुन एक फैटी एसिड है जो सोडियम और पोटेशियम लवण का मिश्रण होता है। साबुन बनाने के लिए कच्चे आवश्यक पदार्थ वनस्पति तेल या वसा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है मधुमेह क्या है या क्यों होता है? मधुमेह एक चयापचय संबंधी रोग है जिससे शरीर में ग्लूकोज का स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है। यह मुख्य रूप से इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी या सही ढंग से काम नहीं करने के कारण होता है। मधुमेह में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है और यह इंसुलिन की कमी के कारण होता है। जब अग्नाशय ठीक से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावन नहीं करता है तो स्थिति पैदा होती है। अगला प्रश्न है मनुष्य में लिंग निर्धारण। हम लोग जानते हैं कि मनुष्य में एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है, नर में XY और मादा में XX। इसे जनक कहेंगे और जनक से बनता है युग्मक। युग्मक में अलिंग और लिंग गुणसूत्र दोनों प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर XY जो है ये नर है और XX मादा है। इनको अलग करने पर हम देखेंगे कुछ इस प्रकार का। XY को XX से यदि हम निषेचित कराते हैं
तो कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा y इस प्रकार हम देखते हैं कि 50% जो है वो है नर और 50% जो है वो है मादा। इस प्रकार हम देखते हैं कि लड़का होगा या लड़की या 50-50% इसकी संभावना होती है। अगला प्रश्न है पारितंत्र क्या है, इसके विभिन्न घटक क्या है। किसी क्षेत्र के सभी जैव अजैव घटक संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं तथा भौतिक कारकों में परस्पर अनुक्रिया कर होती है। अतः एक पारितंत्र में जैव घटक अजैव घटक दोनों उपस्थित होता है। अजैव घटक में जैसे जल, मृदा, प्रकाश, तापमान, और जैविक घटक में पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि पारितंत्र में जैविक और अजैविक घटक दोनों परस्पर क्रिया करते हैं और पारितंत्र बनाते हैं। आशा है आप लोगों को सभी प्रश्नों के उत्तर सही से समझ में आएंगे। धन्यवाद।